नई शुरुआत अंशिका दर्द से कराह रही थी। उसका शरीर इतना टूट चुका था कि अब हिलने की भी ताकत नहीं बची थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि हालात उसे इस अंधेरे रास्ते पर ले आएंगे। वह एक ग्राहक के साथ आई थी, लेकिन उसने अपने साथी को भी बुला लिया था। बेबसी और दर्द से भरी अंशिका अब लाश की तरह पड़ी थी। कमरे में अजीब सी खामोशी थी। सिर्फ खिड़की के पर्दे हवा के झोंकों से हिल रहे थे। किसी तरह उसने खुद को संभाला, साड़ी ठीक की और जमीन पर पड़े नोटों को समेटा। कमरे से बाहर निकली तो देखा रात गहरी थी, सड़कें सुनसान थीं। वह सड़क किनारे बैठ गई। टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी। सबसे बड़ा सवाल यही था, अब घर कैसे जाए? बूढ़ी मां उसका इंतजार कर रही होगी। अंशिका को इस दलदल में आने का कोई शौक नहीं था। उसका पति उसे छोड़ चुका था और पेट की आग उसे इस अंधेरे रास्ते तक खींच लाई थी। काश उसकी शादी शिवम से हुई होती। कितना अच्छा इंसान था वह, कितना सच्चा प्यार करता था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शिवम से मुलाकात अंशिका की जिंदगी में कभी खुशियों के रंग भी थे। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, लेकिन गरीबी ने उसकी पढ़ाई 8वीं के बाद ही छुड़वा दी थी। एक दिन जब वह सब्जी बाजार से लौट रही थी, उसकी साइकिल एक बाइक से टकरा गई। वह गिर पड़ी और बाइक सवार युवक तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ा। माफ करना, मेरी वजह से तुम गिर गई, उसने कहा। अंशिका ने सिर झुका लिया। नहीं, गलती मेरी थी। मैंने ही अचानक साइकिल मोड़ दी थी। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूं? युवक ने मुस्कुराते हुए पूछा। अंशिका। और आपका? शिवम। इसके बाद 4 दिन बीत गए और फिर उनकी मुलाकात हुई। इस बार शिवम ने खुलकर कहा, मैंने सोचा था कि शायद तुमसे फिर मिलूंगा। क्या तुम मेरे साथ चाय पी सकती हो? अंशिका हंस पड़ी। चाय तो जरूर पीऊंगी, लेकिन यहां नहीं। कभी मेरे घर आओ, वहीं पिएंगे। मुलाकातें होती गईं और उनका रिश्ता गहराने लगा। लेकिन जब अंशिका की मां को इसकी भनक लगी तो उन्होंने साफ कह दिया, बेटी, जात पात का फर्क बहुत बड़ा होता है। और फिर मजबूरी की बेड़ियों ने उसके सपनों को जकड़ लिया। बदले हालात अंशिका की शादी जबरन रमेश से कर दी गई। सुहागरात को ही उसके सपने टूट गए। रमेश शराबी था। उसने अंशिका को इस तरह जकड़ लिया मानो वह कोई सामान हो। अंशिका रोती रही, लेकिन रमेश को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी सास ने सांत्वना दी, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हालात और बिगड़ते गए। कुछ साल बाद रमेश ने उस पर आरोप लगाया कि शादी से पहले उसका किसी और से संबंध था। वह उसे मारने पीटने लगा और फिर एक दिन वह उसे छोड़कर दूसरी औरत के साथ चला गया। अब अंशिका और उसकी बूढ़ी मां पर भूख की मार पड़ने लगी। मजबूरी बढ़ी तो वह किराने की दुकान पर उधार मांगने गई। दुकानदार ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश की। पहले तो उसने इनकार कर दिया, लेकिन भूख और बेबसी के आगे घुटने टेकने पड़े। धीरे धीरे वह इस दलदल में धंसती चली गई। शिवम की वापसी एक रात जब वह ग्राहक के इंतजार में खड़ी थी, किसी ने पुकारा, अंशिका। वह पलटी और सामने शिवम को देखकर स्तब्ध रह गई। तुम यहां क्या कर रही हो? शिवम की आवाज में चिंता थी। अंशिका घबरा गई। मैं अपनी सहेली का इंतजार कर रही थी, शिवम ने कहा। चलो कहीं बैठकर बात करते हैं। रेस्टोरेंट में बैठते ही उसने पूछा, कैसी हो? तुम्हारे पति और बच्चे कैसे हैं? अंशिका का गला भर आया। रमेश ने दूसरी शादी कर ली, अब मैं अकेली हूं। शिवम ने गहरी सांस ली। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन मेरी जिंदगी भी अधूरी रही। मैंने अब तक शादी नहीं की क्योंकि मुझे तुम जैसी कोई नहीं मिली। अंशिका अवाक रह गई। शिवम ने गंभीरता से कहा, मेरी जिंदगी में अब भी तुम्हारी जगह खाली है। क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? अंशिका की आंखों में आंसू थे। नहीं शिवम, मैं बहुत गंदी हो चुकी हूं। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। शिवम ने उसका हाथ थाम लिया। तुम्हें हालात ने इस राह पर चलने को मजबूर किया, लेकिन तुम चाहो तो इस दलदल से निकल सकती हो। मैं इंतजार करूंगा, सोचकर जवाब देना। फैसला अंशिका के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उसे लगा कोई उसे अंधेरे से बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ा रहा है। उसी वक्त एक ग्राहक ने बाइक रोकी। चलेगी क्या? अंशिका अंदर से कांप गई। शिवम की बातें उसके कानों में गूंजने लगीं। अगर तुम चाहो तो इस दलदल से निकल सकती हो। वह वहीं छिटक गई। ग्राहक अधीरता से बोला, क्या हुआ, चलोगी कि नहीं?
अंशिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार खुद को इतनी नफरत भरी नजरों से देखा। क्या यह उसकी पूरी जिंदगी थी? क्या उसके लिए कोई और रास्ता नहीं था? नहीं, अब और नहीं। उसने धीरे से बुदबुदाया और पीछे हट गई। ग्राहक गुस्से में बाइक घुमाकर चला गया। अंशिका सड़क किनारे बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने ब्लाउज में रखे नोट निकाले और उन्हें घूरने लगी। क्या इन कागज के टुकड़ों के लिए उसने अपना आत्मसम्मान कुचल दिया था? सूरज धीरे धीरे उग रहा था। ठंडी हवा उसके आंसुओं को सुखा रही थी। कुछ देर तक वहीं बैठने के बाद उसने फैसला किया, अब वह इस दलदल में वापस नहीं जाएगी। नई सुबह रात हुई तो वह सीधे शिवम के घर पहुंची। कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। शिवम ने दरवाजा खोला और चौंक गया। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन जब उसने अंशिका की भीगी आंखों को देखा तो सब समझ गया। शिवम, क्या तुम्हारा प्रस्ताव अब भी वैध है? अंशिका की आवाज कांप रही थी। शिवम हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैंने कहा था, मैं इंतजार करूंगा। अंशिका की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने पुराने जीवन को अलविदा कह दिया। पुराने नोट जमीन पर गिरा दिए और फिर बिना कुछ कहे शिवम के सीने से लग गई। बाहर आसमान में चांद चमक रहा था, शायद एक नई सुबह के इंतजार में।